तो आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए एआई फ्रेमवर्क की, जिसका नाम है फाइनकॉग नैव। और ये करता क्या है? ये ड्रोन्स को सिखाता है कि इंसानी दिमाग की तरह कैसे सोचा जाए, ताकि वो मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी अपना रास्ता खोज सके। तो सवाल ये उठता है कि आप एक मशीन को, एक ड्रोन को मुश्किल निर्देश फॉलो करना कैसे सिखाते हैं? मतलब सिर्फ सीधे जाओ या बाएं मुड़ो नहीं, बल्कि लंबे और कॉम्प्लेक्स कमांड्स। और बस इसी चुनौती को हल करने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक ड्रोन के लिए रास्ता ढूंढना इतना बड़ा चैलेंज है ही क्यों? देखिए, जो रोबोट जमीन पर चलते हैं उनका काम फिर भी आसान है, लेकिन ड्रोन को तो 3D स्पेस में घूमना होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे। और दूर से देखने पर रास्ते या लैंडमार्क्स उतने साफ भी नहीं दिखते। तो ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं हुआ, ये तो हवा में एक पहेली को सुलझाने जैसा है। अब जरा इस निर्देश पर गौर कीजिए, ये सीधा रिसर्च पेपर से लिया गया है। सोचिए, एक एआई को ये सब समझने के लिए कितना स्मार्ट होना पड़ेगा। उसे समझना है कि बाइक तक जाना है, फिर सुरंग ढूंढकर उसमें से गुजरना है, और फिर बाईं ओर फुटपाथ पर लैंड करना है। ये बच्चों का खेल नहीं है। अभी जो एआई सिस्टम्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर बहुत बड़े और महंगे मॉडल्स पर चलते हैं। और जैसे ही हम छोटे, ज्यादा किफायती मॉडल्स यूज करने की कोशिश करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस एकदम गिर जाती है। तो साफ है कि हमें कुछ नया, कुछ बेहतर चाहिए। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए मिलते हैं फाइनकॉग नैव से, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसका पूरा डिजाइन ही इंसानी सोच से प्रेरित है। फाइनकॉग नैव के पीछे का आइडिया ना बहुत ही दिलचस्प है। ये एआई को एक अकेले बहुत बड़े दिमाग की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे एक टीम की तरह देखता है, विशेषज्ञों की टीम, जहां हर एक्सपर्ट अपना एक खास काम करता है। और ये जो डायग्राम है ना, ये इस पूरे आइडिया की जान है। इसे कॉग्निटिव व्हील कहते हैं, और ये इस फ्रेमवर्क का दिल है। यहाँ बात सिर्फ अलग अलग एजेंट रोल्स की नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के असली कामों पर आधारित है, जैसे देखना, ध्यान देना, याद रखना। तो इस टीम में कौन कौन है? चलिए मिलते हैं इनसे। एक है परसेप्शन मॉड्यूल, जो कहता है मैं अभी ये देख रहा हूं। फिर है अटेंशन, जो कहता है ठीक है, लेकिन हमें इस चीज पर फोकस करना है। फिर मेमोरी है, जो सब कुछ याद रखती है। और इसी तरह इमेजिनेशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आखिर में डिसीजन मेकिंग। हर कोई अपना काम करता है, लेकिन करते सब मिलकर हैं। अब मजा आएगा। चलिए देखते हैं कि ये पूरी टीम मिलकर एक फैसला कैसे लेती है। एक निर्देश को प्रोसेस करने के लिए ये सारे हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। तो ये रहा हमारा रोड मैप। ये डायग्राम हमें कदम दर कदम दिखाएगा कि कैसे एक निर्देश सिस्टम के अंदर आता है और फिर एक एक्शन बनकर बाहर निकलता है। ये पूरा प्रोसेस आप कह सकते हैं 5 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले निर्देश को समझना, फिर अपने आसपास देखना और उस पर ध्यान देना, फिर ये चेक करना कि काम कितना हुआ है, उसके बाद सारी जानकारी को याद रखना और आखिर में जाकर एक फैसला लेना। एकदम लॉजिकल तरीका है। तो पहला कदम है सुनना। सिस्टम एक लंबे, मुश्किल से निर्देश को लेता है और उसे छोटे छोटे आसान कामों में तोड़ देता है। इन छोटे कामों को सब गोल्स कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी बड़े काम को करने के लिए एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं। अब आता है एक शानदार टीम वर्क। परसेप्शन मॉड्यूल, मतलब देखने वाला हिस्सा, बस ये बताता है कि आसपास क्या है, लेकिन अटेंशन मॉड्यूल उसे गाइड करता है। वो सबगोल के हिसाब से बताता है कि भाई सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस ये बताओ कि क्या सामने पीला ट्रक है। ये मिलकर काम करना ही इसकी खासियत है। अच्छा, तो सिस्टम को कैसे पता चलता है कि वो सही रास्ते पर है? इसके लिए सबगोल जजर और इमेजिनेशन मॉड्यूल मिलकर काम करते हैं। ये ड्रोन की मौजूदा स्थिति की तुलना उस स्थिति से करते हैं जहां उसे होना चाहिए। एक तरह से ये अपने काम को क्रॉस चेक करता है, ये सोचकर कि अगर काम हो गया होता तो कैसा दिखता। और यहाँ आता है सबसे जरूरी हिस्सा, याददाश्त। ये कोई मामूली याददाश्त नहीं है, इसकी 3 लेयर्स हैं। स्टेप मेमोरी बस ये याद रखती है कि अभी अभी क्या हुआ। सबगोल मेमोरी एक छोटे लक्ष्य को पूरा करने के सारे स्टेप्स का हिसाब रखती है। और इंस्ट्रक्शन मेमोरी सभी पूरे हुए लक्ष्यों का एक बड़ा रिकॉर्ड रखती है। लंबी प्लानिंग के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। और फिर आता है फाइनल स्टेप, डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल। ये एक बॉस की तरह है।
ये सब गोल्स, परसेप्शन, मेमोरी और किसी भी खतरे की चेतावनी सबको एक साथ देखता है और फिर फैसला लेता है कि अब अगला कदम क्या होगा, जैसे कि चलो आगे बढ़ो। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करता है? चलिए अब सीधे नतीजों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि फाइन कॉग नैव ने कैसा परफॉर्म किया। ये एक स्लाइड ही काफी कुछ बता देती है। एक स्टडी में लोगों से पूछा गया कि उन्हें ड्रोन का नेविगेशन कितना स्मार्ट लगा, और फाइनोकॉग्नैव ने बाकी सभी एआई को बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया। लोगों को इसका तरीका ज्यादा इंसानी और ज्यादा समझदार लगा। और अब बात करते हैं असली आंकड़ों की। जब फाइन कॉग नैव का मुकाबला नैव जीपीटी जैसे दूसरे फ्रेमवर्क से हुआ तो नतीजे चौंकाने वाले थे। खासकर 3D नेविगेशन में, जहां दूसरे सिस्टम का सक्सेस रेट 0 था, वहीं फाइन कॉग नैव का 6% था। मतलब 0 से सीधे 6% पर यह बहुत बड़ी छलांग है। अब एक और हैरान करने वाली बात सुनिए। जब रिसर्चर्स ने इस सिस्टम से सिर्फ मेमोरी वाला हिस्सा हटाकर टेस्ट किया तो इसकी परफॉर्मेंस 5% से भी ज्यादा गिर गई। इससे साफ पता चलता है कि याददाश्त सिर्फ एक फीचर नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। और आखिर में इस सब का निचोड़ यही है, फाइनकॉग्नैव की असली ताकत इसके अलग अलग हिस्सों में नहीं, बल्कि उन हिस्सों के एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के तरीके में है। बात सिर्फ ये नहीं है कि इसके हिस्से कितने स्मार्ट हैं, बल्कि ये है कि वो एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, एक टीम की तरह। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर हम एक ड्रोन को इस तरह सोचना और लंबे निर्देशों का पालन करना सिखा सकते हैं, तो सोचिए इसकी हद कहाँ तक है। ये सिर्फ ड्रोन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की बात नहीं है। ये मशीनों को हमारी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की काबिलियत देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।